on the basis of introduction of legislative bills in India, the bills can be of two types. एक होते हैं पब्लिक बिल्स जिन्हें हम गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं और दूसरे होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। तो आइए समझते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। जो पब्लिक बिल होता है जिसे कि गवर्नमेंट बिल भी कहा जाता है, यह एक मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एट प्रेजेंट हम देखें लगभग 788 एमपीज जो हैं वो दोनों सदनों में मिला के हैं, यानी कि लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245। तो ये लगभग दोनों मिला के 788 हैं। इनमें से कुछ एमपीज यानी कि 70 to 80 जो एमपीज हैं वो मिनिस्टर्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट में वो शामिल हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसमें वो शामिल हैं। तो सिर्फ ये मिनिस्टर, इनमें से कोई एक मिनिस्टर जब एक बिल इंट्रोड्यूस करेगा वो कहलाएगा पब्लिक बिल और गवर्नमेंट बिल। और इनके अलावा यानी कि चाहे रूलिंग पार्टी से हो चाहे ऑपोजिशन से हो, पर एक मंत्री नहीं होना चाहिए। कोई भी नॉन मिनिस्टर एमपी जब एक बिल इंट्रोड्यूस करता है उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, इनके प्रोसीजर में, इनके इंट्रोडक्शन में, उसे समझने की कोशिश करते हैं। जो पब्लिक मेंबर बिल है उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ 37 डेज का, ओनली 7 डेज इतना का समय चाहिए होता है, इतने का नोटिस चाहिए होता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसे इंट्रोड्यूस करने से पहले 30 डेज का नोटिस चाहिए होता है। और साथ में जो पब्लिक बिल है वो तो कभी भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो सिर्फ फ्राइडे के दिन ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और जो पब्लिक मेंबर बिल है जैसे कि हमने समझा एक मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके जो पास होने के चांसेस हैं वो भी ज्यादा रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल को ये दर्शाता है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनको ये बिल रिफ्लेक्ट कर सकता है। इसीलिए जो पब्लिक बिल है उसके पास होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, यानी कि एक बिल के एक्ट में तब्दील होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो प्राइवेट मेंबर बिल है उनकी डिस्कशन बहुत लिमिटेड समय के लिए होती है, अभी हम समझेंगे, इसलिए जो है उनके अप्रूव या पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इन टोटल आज तक हम देखें तो सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं जो आज तक पास हुए हैं, और उनमें भी आखिरी जो प्राइवेट मेंबर बिल था इंडिया में वो 1970 में पास हुआ है, 1970 में आखिरी बिल पास हुआ है। तो यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं कि सिर्फ 14 ही बिल अगर पास हुए हैं आज तक, तो फिर प्राइवेट मेंबर बिल जो हैं वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सदन के लिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्स ही रहते हैं और उन्हीं के पास होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक पब्लिक बिल जो गवर्नमेंट बिल है, क्योंकि एक मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया है और मिनिस्टर गवर्नमेंट का एक पर्सन है, अगर एक पब्लिक बिल पास नहीं हुआ, मतलब सदन में अगर वो अप्रूव नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, तो इसका मतलब होगा कि जो गवर्नमेंट है उनको पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है। शायद गवर्नमेंट अपना पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस लूज कर रही है, तो ऑटोमेटिकली तो सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन अगर ऑपोजिशन चाहे तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इसके बाद इंट्रोड्यूस कर सकता है। उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि सरकार के पास वो नंबर नहीं है। अगर गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने बिल इंट्रोड्यूस किया, अगर वो बिल भी पास नहीं हो पाया, तो उसके बाद ऑपोजिशन उस पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए एक नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस कर सकती है, और उसके बाद अगर ये मोशन पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है और सरकार गिर भी सकती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी प्राइवेट मेंबर बिल में ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल किसी एक नॉन मिनिस्टर के द्वारा, किसी एक जनरल जो एमपी है उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो सरकार की पॉलिटिकल विल को नहीं दर्शाता है। और अगर ये बिल पास ना हो तो इससे सरकार गिरने का किसी तरह का कोई खतरा नहीं रहता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में। अब कुछ फैक्ट्स हैं प्राइवेट बिल से संबंधित, सिर्फ उन पे बात करते हैं। तो जैसा कि हमने समझा एक प्राइवेट मेंबर बिल वो सिर्फ फ्राइडे के दिन ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी डिफरेंसेस रहते हैं। अगर बिल के लिए बाद में सदन में उसको कंसीडर करना हो, उसको डिस्कस करना हो, उस बिल पे वोटिंग करनी हो, तो वो सिर्फ फ्राइडे को ही पॉसिबल है। इसमें अगर हम दोनों सदनों की अलग अलग बात करें, बोथ हाउसेस को सेपरेटली हम कंसीडर करें, तो लोकसभा में हर फ्राइडे, मतलब एवरी फ्राइडे जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल के लिए, और पूरा फ्राइडे नहीं, सिर्फ लास्ट के जो 2.5 घंटे होते हैं, यानी कि शाम 6 बजे से पहले, या हम 2:30 से 5 या 3:30 से 6 बजे का जो समय है, लास्ट के जो 2.5 आवर्स होते हैं वो प्राइवेट मेंबर बिल के लिए एलोकेट किया जाता है, वो समय प्राइवेट मेंबर बिल के लिए दिया जाता है। यानी कि उन 2.5 आवर्स में उस पर डिस्कशन हो सकती है, उस बिल को कंसिडर किया जा सकता है, उस पर वोटिंग की जा सकती है। तो सिर्फ फ्राइडे के दिन ही इसे कंसिडर किया जाएगा।
ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी आखिरी यानी कि 2:30 से 5 के बीच के जो समय है वो भी सिर्फ अल्टरनेट फ्राइडेज में। तो देखो यहां डिफरेंस है, लोकसभा में एवरी फ्राइडे और राज्यसभा में अल्टरनेट फ्राइडेज। तो राज्यसभा में कम समय दिया जाता है और अल्टरनेट फ्राइडे के लास्ट के जो 2.5 घंटे होंगे उसमें ही इसको डिस्कस किया जा सकता है। यही कारण है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं उनके लिए जो अप्रोप्रिएट टाइम चाहिए डिस्कशन करने के लिए या कंसिडरेशन के लिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि लोकसभा में तो फिर भी एवरी फ्राइडे है, राज्यसभा में तो अल्टरनेट फ्राइडे है, तो वहां पे तो फिर भी जो है लोकसभा में एक हद तक समय मिलेगा, राज्यसभा में तो कंपैरेटिवली बहुत कम समय मिलेगा। और साथ में अगर कई बार सदन मान लीजिए किसी कारण से, जो आपको पता है कि पिछले कुछ समय से जो है सदन में बहुत ज्यादा डिस्रप्शंस हैं वो देखने को मिली हैं, कोई किसी तरह का क्योस जो है वो सदन में देखने को मिला है, तो किसी न किसी कारण जो है सदन समय से पहले अगर एडजर्न हो जाता है, मान लीजिए आज फ्राइडे है और फ्राइडे को जो है सदन लंच में ही एडजर्न हो गया, तो लास्ट में जो समय एलोकेट होना था उस प्राइवेट मेंबर बिल के लिए वो फिर समय नहीं बचेगा। तो इसलिए जो प्राइवेट मेंबर बिल है उनके पास होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उनके अप्रूव होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जैसा कि हमने समझा कि आज तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल हैं जो पास हुए हैं, और उनमें भी आखिरी जो प्राइवेट मेंबर बिल था इट वाज इन 1970 जो पास हुआ था। हालांकि इंट्रोड्यूस तो हर बार होते हैं लेकिन वो पास नहीं हो पाते हैं। और पहला प्राइवेट मेंबर बिल जो एक एक्ट में तब्दील हुआ था यह था 1952 का मुस्लिम वक्फ बिल, जो सबसे पहली बार अप्रूव हुआ था। इन टोटल 14 ही है, हालांकि इंट्रोड्यूस तो बहुत बार होते हैं। जैसे अगर हम आखिरी लोकसभा का एक आंकड़ा लें, मतलब जो 17th लोकसभा थी 2019 से 2024 तक, तो उसमें लोकसभा में लगभग 729 प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस हुए, और राज्यसभा में देखें तो लगभग 705 के अराउंड जो बिल्स थे वो इंट्रोड्यूस हुए। लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही बिल थे लोकसभा में जो आगे डिस्कशन तक पहुंचे, और लगभग 12 to 14 बिल्स थे जो राज्यसभा में डिस्कशन तक पहुंचे। तो यही आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है उनके पास होने के चांसेस लगभग नेग्लिजिबल होते हैं। और साथ में अगर एक मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है तो गवर्नमेंट भी फिर ज्यादा एफर्ट वहां पे नहीं दिखाती है उस बिल पे डिस्कशन के लिए या उसको पास करने के लिए। तो एक सजेशन ये बन सकता है एग्जाम के लिए कि जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ ना कुछ जो है वो पार्लियामेंट में ऐसे रिफॉर्म्स होने चाहिए कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है उन्हें ज्यादा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो एक इनोवेटिव पॉलिसी के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इतने पार्लियामेंट में एमपीज हैं, अगर किसी एमपी के माइंड में कोई आइडिया है तो वो एमपी जो है इंडिविजुअली एक बिल ड्राफ्ट कर सकता है, उसी को हम प्राइवेट मेंबर बिल बोलते हैं। तो ऐसे नए आइडियाज जो हैं वो पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। जैसे एक बिल था ट्रांसजेंडर बिल 2024, तो ये बिल पहले एज अ प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस हुआ था। यहीं से इस बिल ने ही गवर्नमेंट को इंस्पायर किया, और बाद में गवर्नमेंट ने भी ये ट्रांसजेंडर बिल जो था एज अ पब्लिक बिल उसे फिर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। तो इसीलिए ये जो प्राइवेट मेंबर बिल हैं इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अलग अलग जो आइडियाज हैं वो यहां से हमें मिल सकते हैं, पार्लियामेंट में अलग अलग आइडियाज मिल सकते हैं, और जो लॉज हैं उनके बेहतर होने के और नए आइडियाज के साथ नए कानून आने के जो चांसेस हैं वो यहां पे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये था प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में, और हमने साथ में डिफरेंस भी समझा कि प्राइवेट मेंबर बिल और पब्लिक मेंबर बिल में क्या डिफरेंस है। और साथ में जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन हमारे एग्जाम के लिए बन सकता है कि जैसे यूके में एक 10 मिनट्स रूल है, यानी कि यूके में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में अगर प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस होना हो तो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का समय, यानी कि 10 मिनट का जो समय है वो किसी एमपी को दिया जाता है, और उस 10 मिनट में वो एमपी फटाफट उस बिल को इंट्रोड्यूस करेगा और शॉर्ट एक 10 मिनट की जो स्पीच है वो डिलीवर करेगा। अगर किसी को काउंटर करना हो तो काउंटर करने के लिए भी इक्वल समय दिया जाता है, इक्वल टाइम दिया जाता है, यानी कि 10 मिनट का जो समय है उतना ही समय काउंटर करने के लिए भी दिया जाएगा। तो इस तरह का कुछ सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस होना चाहिए। साथ में एक रिफॉर्म हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं कि जो पब्लिक बिल है जो एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, तो एक मिनिस्टर के पास पूरा सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि एक रिसर्च यूनिट साथ में है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, तो पूरी तरह से जो रिसर्च इनपुट है वो एक मिनिस्टर को मिलती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो एक इंडिविजुअल जो एमपी होगा वो खुद उसे इंट्रोड्यूस करेगा, खुद उसे ड्राफ्ट करेगा, और बाद में स्पीकर और चेयरमैन रिस्पेक्टिवली लोकसभा और राज्यसभा में जो है उनकी परमिशन लेके इंट्रोड्यूस करेगा। तो किसी तरह का जो सपोर्ट सिस्टम है वो प्राइवेट मेंबर बिल के केस में नहीं मिलता है। तो कोई रिव्यू कमेटी या इस तरह का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि उन बिल्स को जो है ऐसी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। सो इट वाज ऑल अबाउट प्राइवेट मेंबर बिल। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।